ये पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस किस तरीके का लगा? तो पूरा प्रपोजल फॉर्म, एक्सप्लेनेशन, पॉलिसी को समझाना, ये वो सारी चीज़ें थोड़ा बताइए मुझे। नहीं, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैंने भी पढ़ के रखा था, हम्म। तो मुझे भी थोड़ा सा तुरंत समझ में आया। अगर मुझे लगता है कि अगर कोई लोग नहीं पढ़ेंगे तो उनको और टाइम लगेगा, हम्म। क्योंकि मैं पहले ही मेरा मतलब अभी रिन्यूअल कराना था, तो पॉलिसी बाजार के साथ भी बात किया, तो मैंने खुद से भी थोड़ा सा रिसर्च किया और उन लोगों से भी थोड़ा पूछा, हम्म। तो आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। फिर आपने भी मुझे आके बताया, तो और अभी तो ऐसा है कि मतलब इतना इंफॉर्मेशन लोड है, एवरीबडी, आई मीन अगर आप थोड़ा सा भी यूट्यूब या इंटरनेट पे आप हो और यू आर इन दैट कंपनी हम्म। ऑफ इन्फॉर्म्ड पीपल, तो यू विल बी एबल टू नो मेनी थिंग्स। और फिर उसके ऊपर से आप जैसे एक्सपर्ट्स, अगर आपको जो आपके डाउट्स हैं इफ दे क्लियर, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाता है चीजों का। ओके, ठीक बट है। अभी तो लॉन्ग रिलेशनशिप है, अभी तो बस वी हैव गॉट द पॉलिसी। यस, अभी तो बहुत बाकी है। क्योंकि अभी तो आप बोल रहे थे कि पॉलिसी कैन बी रिजेक्टेड ऑल्सो। बट जब आपके आपसे मैंने आपके केस में तो नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि बेसिक चीज़ है, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। मुझे लगता है, हालांकि उन्होंने पिछले बार तो आपने देखा ही, पॉलिसी डॉक्यूमेंट उन्होंने तो इशू कर दिया था विद द राइट लाइक फ्रैक्चर। बट वही है कि पॉलिसी इशू करना एंड देन क्लेम लेना, ये दोनों बहुत बड़ी बातें हैं। आई मीन वो बड़ी बात है, क्लेम लेना बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मेरा भाई का 15,000 का क्लेम उन्होंने नहीं दिया, नीबा वालों ने। बोला कि इसमें तो हॉस्पिटलाइजेशन का जरूरत ही नहीं था। मैंने कहा यार, तुम इतना प्रीमियम दे रहे हो, मतलब प्रीमियम से भी ज्यादा है, और इसमें 15,000 का हॉस्पिटलाइजेशन वो क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब ये तो जेन्युइन है। ही वॉज एडमिटेड, मतलब उसको वही वो फ्लू डायरिया टाइप का हो गया था, तो ड्रिप चढ़ा था, तो उसमें आई डोंट नो, वो तो ड्रिप डॉक्टर बोलते ही हैं, अगर आपको लूज मोशन है ऐसा कुछ है, यू जस्ट गेट एडमिटेड, तो उसमें भी नहीं दिया। नहीं, ऐसे सब चीज़ों में प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, बिकॉज बड़ा थिन लाइन होता है बिटवीन ओपीडी एंड आईपीडी। कि आपको, उनका कहना ये होता है इंश्योरर वालों का, कि भाई ये जो ट्रीटमेंट जो आप ले रहे हो ड्रिप चढ़ा के, ये सारी चीज़ें कमज़ोरी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, ये चीज़ें तो आप घर पे या फिर लोकल डॉक्टर के पास भी जाके ले सकते हैं, तो हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को भी थोड़ा वेल इन्फॉर्म्ड होने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को लेके, कि छोटी मोटी चीज़ें होगी तो ट्राई करो कि ओपीडी बेसिस पे ही ट्रीटमेंट ले लो, डॉक्टर की बातों में मत आओ और एडमिट मत हो जाओ। एक्चुअली क्या रहता है, जब ये रहता है, कवर रहता है इंश्योरेंस, तो लगता है कि अच्छा चलो ले लेते हैं, इट विल बी गेट नहीं कवर्ड। नहीं, ये एक्चुअली मेंटालिटी बहुत गलत है। अपने इंश्योरेंस को उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जिस तरीके से आप अपने जेब से पैसे पे करके जितना फीलिंग आती है ना कि पैसे जा रहे हैं, सेम वही फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी फीचर्स तो करोड़ों रुपए के दे देती है कि भाई अनलिमिटेड रिस्टोरेशन लेके जाओ, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ, लेकिन जब 1 रुपया जब देने का टाइम आता है कंपनी को तो नहीं देती है, उसके लिए भी वो बिल मांगेगी विद द जेन्यून रीज़न कि भाई आपने 1 रुपया क्यों खर्चा किया, तभी हम आपको पैसे देंगे। तो रूल्स है, आपको वो फॉलो करना होगा। यस, हाँ, बट मेजर सर्जरीज हो गई या फिर कुछ छोटी मोटी है, जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर किडनी स्टोन, ये सारी चीज़ें हैं, डेंगू मलेरिया है, वो सब चीज़ों के लिए भी क्लेम इजीली मिल जाता है। हाँ, कभी कभी डेंगू मलेरिया जैसे चीज़ों के लिए भी कंपनी रिजेक्ट कर देती है, यही जो आपका रीज़न था ना रिजेक्शन का, सेम ये कह के कि ये तो ट्रीटमेंट आप घर पे भी ले सकते थे, क्योंकि डेफिनेटली हर डेंगू मलेरिया केस में आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। ये तो बस कुछ कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं वो कहेंगे कि आपके पास इंश्योरेंस है, तो आप कहोगे हाँ, तो बोलेंगे एडमिट हो जाओ, तो आप भी वो फियर फैक्टर में रहते हो, यार ठीक नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ और बिगड़ जाएगा, इसके लिए आप एडमिट हो जाते हो। लेकिन हर इंश्योरेंस कंपनी आपका आरबीसी लेवल, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, हर एक चीज़ देखती है कि एक थ्रेश होल्ड के ऊपर होगा तो ही वो एक्सेप्ट करती है। प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर्स को थ्रेश होल्ड पता ही नहीं है, ना ही वो कंपनियों ने डिस्क्लोज किया कि हम इसी थ्रेश होल्ड के ऊपर लेते हैं, क्योंकि वो एक फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता, वो पूरा रिपोर्ट आपका स्क्रूटनाइज करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट वो डिसाइड करते हैं कि भाई आपका जो केस है वो सीवियर था कि नहीं था। तो वो भी चीज़ है, तो वो थिन लाइन थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कस्टमर्स के लिए भी। हाँ, लेकिन गारंटीड मेजर सर्जरीज के लिए कुछ भी हो पैसे मिलने वाले हैं आपको, उसकी चीज़ वो चीज़ की चिंता नहीं है। ठीक है नीरज जी, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा ओवरऑल आइडिया। थैंक यू सो मच। और मैं आपका वीडियोस वैसे देखता हूँ,